आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। हमारे देश की रक्षा करते हैं जवान और जवान के साथ ही हो रहा है अत्याचार और अन्याय। मैं आपको बताना चाहता हूँ तकरीबन यह जो है कई वर्षों से कुराड़ी ग्राम का एक मसला है गोरेगांव तहसील का। तकरीबन कई वर्षों से रास्ते को लेकर जो बवाल चल रहा है और रास्ते को लेकर तो बवाल चल रहा है, साथ ही साथ जो है फौज में है, देश की रक्षा करते हैं निरंजन येरने, उनके साथ ही अत्याचार हो रहा है। एक और देखा जाए तो 23/6/2025 को जो है निरंजन येरने इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि मैं उस दिन कुछ जेसीपी लगाकर जो है अतिक्रमण हटाऊंगा और अतिक्रमण हटाते हुए अगर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है प्रशासन की रहेंगी, ऐसा उन्होंने कहा था। कुराड़ी ग्राम में आज से जो है यहाँ पे आमरण उपोषण शुरू हुआ है और जो देश की रक्षा करता है निरंजन येरने, यह जो है फौज में है और देश का ही जवान है। लेकिन एक समय ऐसा था कि उनके पत्नी की जो है मृत्यु हुई थी लेकिन उनके पत्नी का मृतदेह जो है वह ले जाने नहीं दिया गया था, वह मृतदेह जो है रोक दिया गया था। उनके ही बगल के जो पड़ोसी है उन्होंने रोका था क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं था इस वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यह प्रकरण न्यायपालिका में पहुंचा और न्यायपालिका में पहुंचने के बाद जो है उन्हें आदेश मिला कि इन्हें रास्ता दिया जाए। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि यदि अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरा जो मृतदेह है, मेरा शव है, वह मेरे घर से जाएगा शमशान घाट तक। मेरे पत्नी के समय जैसा हुआ वैसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं इस गांव का रहवासी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी फिलहाल में कुछ देर के पहले यहाँ पर जो है सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और कई सारे लोग यहाँ पर आए थे। मीडिया कर्मियों का और पत्रकारों का काम रहता है वीडियो बनाने का, फोटो खींचने का, लेकिन उन्हें जो है रोक दिया गया और आप गांव की बदनामी कर रहे हो ऐसा कहा गया। यही के जो स्थानिक यहाँ के सरपंच है उन्होंने कहा। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया कर्मियों को रोकने का अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं आज जो है चौथे स्तंभ का हनन हो रहा है। अपनी मुजोरी और अपनी मनमानी करते हुए आज मीडिया कर्मियों को रोका गया। दर्शकों, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे जो है एक फौज के सिपाही और सेना में जो जवान है निरंजन येरने, इनका क्या कहना है आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इनका उपोषण कब तक के शुरू रहेगा। क्या नाम है आपका? निरंजन श्रावण येरने। क्या बताओगे आप कि यहाँ पे उपोषण पे बैठे हो और उपोषण पे क्यों बैठे हो? सर अभी ये लड़ाई तो कम से कम 14 साल से चल रही है। यानी 14 साल के पहले मैंने एप्लीकेशन दिया था ग्राम पंचायत को कि ये अतिक्रम हटाया जाए करके, तो ग्राम पंचायत ने ठराव पास किया था कि बोले अतिक्रम 6 महीने पहले का है, हम हटा नहीं सकते। तो मैंने ये भी लिखा था कि आप तो हटा नहीं सकते, मुझे मार्गदर्शन कीजिए कैसे हटाना है करके, तो वो भी उन्होंने कुछ नहीं लिख के दिया। तो मैं फिर इनके भरोसे रहा। फिर मैं तहसीलदार के पास में गया। तहसीलदार साहब ने बाकायदा मुजमाप किया, मशहूर की सब कुछ पर्ची मेरे पास में है। मशहूर करके तहसीलदार साहब ने ये निर्णय दिया कि ये अतिक्रमण है, इसको हटाया जाए, तुरंत हटाया जाए। वो भी काफ़ी मैंने ला के ग्राम पंचायत को दिया, लेकिन तभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो मैं बोला कि ये नहीं सुन रहे, तो फिर कोर्ट में गए। कोर्ट में भी पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए, हमने सब कुछ किए। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर में ये अतिक्रमण हटाया जाए करके। वो भी काफ़ी मैंने ग्राम पंचायत को दिया, तहसीलदार को दिया, पुलिस स्टेशन को दिया, सबको दिया, तो भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। ये है 2021 की बात। ये अभी सर आप हमारे घर में जाओगे कम से कम घुटना पर चिकल है और वहाँ से ना बाइक जा रही है ना कुछ जा रही है। इसलिए मैंने बोला अभी नहीं होगा, बोला कुछ भी। तो अभी मैं आमरण पर बैठा हूँ क्योंकि सर ये क्योंकि ये बोलते तहसीलदार साहब का काम है, तहसीलदार साहब बोलते ग्राम सेवक का काम है, और ये सब मुझे घुमा रहे। इसलिए जब तक कि अभी ये डिसाइड नहीं करेगा किसका काम है, तब तक कि अभी तो मेरा एक ही है, जब तक कि मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक कि मैं वो पोस्ट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मुझे सजेशन दे सकते हैं कि ये भाई साहब ये काम किसका है करके। आपके आगे ही अभी जो है पत्रकारों को वीडियो निकालने से मना किया गया, फोटो खींचने से मना किया गया। यहाँ के स्थानिक सरपंच थे, यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी थे, तो ये तो जाती होगी। अभी आपके साथ में ये ऐसा कर सकते हो, ये हमारे साथ में कैसे कर सकते बताइए? तब ये जबकि भारतीय संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप हमारी जो समस्या है वो ये सबको दिखाओ करके, जब आपको ही मना कर रहे हैं तो हमको कैसे करते होंगे बताइए? नहीं, वीडियो निकालते समय उन्होंने कहा कि गांव की बदनामी कर रहे हो। ये तो
बदनाम भी कर रहे हैं ना सर। पहले मैंने समझौता करने के बोला कि सर ये कुछ भी बात नहीं, आप उनको बुलाइए हमको बुलाइए, मैंने प्यार से काम लिया। नहीं तो मैं 28 तारीख को तो आया था उसी वक्त कि मैं अतिक्रमण पूरा हटा दूंगा करके। बाद में इन्होंने मुझे बुलाया, समझौता किया कि भाई साहब समझदारी से काम लीजिए, अतिक्रमण हट जाएगा। अभी कम से 1 महीना हो रहा है इस बात को, तो भी ना ये कान मान दे ना कुछ भी, तो मैं क्या करूँ बताइए इसके बारे में। अच्छा, मुख्यमंत्री को ही क्यों चुना आपने? मुख्यमंत्री जब तक आएगा नहीं तब तक उपोषण नहीं छोड़ूंगा। सर मैंने ये एप्लीकेशन आमदार साहब को भी दिया, लेकिन आमदार साहब ने भी कुछ आश्वासन नहीं दिया मुझे कि हम आएंगे ये करेंगे। वो सिर्फ एप्लीकेशन पकड़े, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी एप्लीकेशन। उसका भी मेरे पास में ऑडियो रिकॉर्ड है, तो सब व्हाट्सएप पे चैटिंग वो भी मेरे पास में है। इसीलिए उनका बात सिर्फ मुख्यमंत्री साहब है ना, मुख्य साहब बताएंगे हमको कि क्या करेंगे क्या 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 नहीं करेंगे। ये इसलिए मैंने फैसला लिया कि मुख्यमंत्री साहब आएंगे, क्योंकि उनको हमने वोट दिया है और वो इनका सबका राजा है। जब राजा बताएंगे ना हमको क्या कायदे कानून है, कैसे कायदे कानून बनाए थे, क्या बनाते हैं। और सर ऊपर से एक है, ये आदिवासी लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि आदिवासी लोग को हाथ मत लगाओ, ये अटैचिटी लगा देंगे, वो अटैचिटी लगा देंगे। भाई साहब लेकिन आदिवासी लोग हैं, लेकिन हमारा अतिक्रमण मत करो ना, आप अपने घर में कुछ भी कीजिए। आप हमारे यहाँ पे अतिक्रमण कर रहा हो, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब गलत, ये आप गलत फायदा मत उठाइए, है क्या नहीं। तो हम ये भी पूछेंगे कौन सा अधिकार से आपने इनको अतिक्रमण करने का अधिकार दिए, ये भी हम उनको पूछेंगे। आपके पास में कोर्ट का आदेश है, सभी जगह का आदेश है, तो अतिक्रमण हटाने में क्या जा रहा है? वही तो हम पूछ रहे हैं ना, ग्राम पंचायत को वही पूछ रहे हैं कि आप शांति रूप से अतिक्रमण क्यों नहीं हटा रहे हो, क्यों हमको विवश कर रहे हो अतिक्रमण जबरदस्ती हटा से करने के। हमारे पास में सब कुछ पावर है सर, मारपीट करने का, ये करने का। मैं खुद एनर्जी कमांड हूँ, 10 आदमी को भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। मैं बोला कि शांतिपूर्वक काम होना चाहिए, क्योंकि आज अतिक्रमण हटाऊंगा, कल परसों ये और मेरे घर वालों को परेशान करेंगे। आप देश के सीमा की रक्षा करते हो, लेकिन आपका ही घर सुरक्षित नहीं है। इसके बारे तो अभी क्या बोले, अभी आप ही जानते हो अभी ये हाल क्या हो रहा है करके, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। बस जिस तरीके से गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाली कुराड़ी ग्राम और कुराड़ी ग्राम के सरपंच, वैसे यहाँ के जो है स्थानिक जनप्रतिनिधि, हजारों लोगों के नेतृत्व करने वाले यदि अगर मीडिया कर्मियों को वीडियो बनाने से इनकार करते तो यह कहीं ना कहीं पत्रकारों का हनन है। एक और देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि अगर गांव में रोड, रास्ता, ऐसी कई जो सरकारी जगह है, वह सरकारी जगह पर यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उसे कौन से कायदे के अंतर्गत हटाया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 कलम 53 ग्रामपंचायतीच्या तिच्या हद्दीत सार्वजनिक जागावरील अतिक्रमण रोखण्याचा अधिकार आहे। यह जो है कलम के दायरे में आता है। जिस तरीके से मैंने कहा कि 1958 के अंतर्गत कलम 53 के अंतर्गत ग्राम पंचायत अतिक्रमण जो है गांव पातळी पर हटा सकती है। दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 के अंतर्गत कलम 50 व कलम 79 के अंतर्गत तहसीलदार वैसे ही महसूल अधिकारी यह जो है गांव की हद में सरकारी जगह जो रहती है उसे जो है हटा सकते हैं। दूसरी बात कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया कैसी रहती है। ग्राम पंचायत, गांव के लोग, गांव का मंडल वह जो है निरीक्षण करते हैं, उसका अहवाल सादर करते हैं। संबंधित अतिक्रमण करने वाले को नोटिस दिया जाता है, उसे जानकारी दी जाती है कि आपने अतिक्रमण किया है, आप हटा दो। लेकिन इनकी तो पिछले 11 वर्ष से लड़ाई चल रही है। अब तक के क्या ग्राम पंचायत को समय नहीं मिला नोटिस देने का, जिसने रास्ते पर अतिक्रमण किया। यदि अगर उसने प्रति उत्तर नहीं दिया तो ग्राम पंचायत का काम रहता है तहसीलदार को जानकारी देना। लेकिन अब तक के क्या ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया या नहीं दिया? जो गांव का ही इंसान होगा उसने अतिक्रमण किया होगा। यदि अगर नोटिस दिया होगा तो नोटिस देने के बाद में क्या उसने अतिक्रमण हटाया या नहीं हटाया? अगर नहीं हटाया है तो संबंधित जो यहाँ का प्रशासन है, तहसीलदार महोदय, उन्हें क्या पत्र व्यवहार किया या नहीं किया? यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं आज हमारे देश के रक्षा करने वाले जवान के साथ यदि अगर अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो देश की सीमा का रक्षा करने वाले जवान ही यदि अगर सुरक्षित नहीं है तो गाँव की जनता कैसे सुरक्षित रहेंगी? क्या गाँव में ऐसे कई सारे अतिक्रमण है या कहीं ना कहीं अपना वोटिंग पावर बचाने के लिए ऐसा तो नहीं किया जा रहा है? यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तो दर्शकों, हमारी खबर प्रकाशित होने के बाद क्या इस गांव की पंचायत या यहाँ के जो तहसील प्रशासन है
वह अतिक्रमण हटा पाएंगे या मुख्यमंत्री के आने की राह देखेंगे, यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। मैं गोंदिया से देवेंद्र